जब एक सरकार केंद्र में और खासतौर से एनडीए की ही सरकार थी वो, जो कि एक वोट से गिर गई थी। वो वाकया 17 अप्रैल 1999 को था, जब 13 महीने लगभग सरकार चली अटल बिहारी वाजपेयी की, और उस दौरान जो टीडीपी ने और उस वक्त भी टीडीपी सहयोगी थी, उस वक्त भी और डीएमके थी साउथ की, तमिलनाडु बिल्कुल। की। और उन दोनों ही पार्टियों में से 13 महीने के बाद एक ने समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद फ्लोर टेस्ट हुआ, और फ्लोर टेस्ट में जो उस वक्त जो लोकसभा स्पीकर थे, उन्होंने जिस तरीके से एक पर्ची अपने सेक्रेटरी को दी और उसमें जो चीज लिखी थी, उसके बाद वोटिंग हुई, और वोटिंग के बाद जो डिस्प्ले पर 259 और 270 का 269 और 270 का जो फ्लैश हुआ, उसमें खेल ये था कि लोकसभा स्पीकर ने जो पर्ची दी थी उसमें एक अधिकार दिया था कि एक जो कांग्रेस के सांसद थे, जिनको कुछ दिन पहले और ही वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, लेकिन उनकी संसद सदस्यता नहीं गई थी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो इस आधार पे वो भले ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन यहाँ से इस्तीफा नहीं दिया था। तो यहाँ पर जो डिसीजन था वो लोकसभा स्पीकर के हाथ में था, के पावर में था। स्पीकर कैसी व्यवस्था करना चाहते हैं, कैसे उनको राइट देंगे या नहीं देंगे, या इस्तीफा दिलवाएंगे, लेकिन वही खेल वहां पर हो गया था। वो एक सीट, एक खेल, एक सदस्य का एक वोट, और अटल बिहारी वाजपेयी की वो जो सरकार थी 13 महीने की, वो गिर गई। इसलिए इस बार ये अहम पद है, और इसी को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान है, सबसे ज्यादा कश्मकश है कि आखिर यहाँ पर कौन स्पीकर होगा। डिप्टी स्पीकर की देखिए विपक्ष भी मांग कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में कमजोर ना दिखे। अब तक जहां पर विपक्ष औपचारिक तौर पर नहीं था, लेकिन अब जो विपक्ष की संख्या है वो मजबूत दिखाई दे रही है। वो सरकार को हर तरफ से घेरने की तैयारी में है। अब जहां राहुल गांधी तो है ही, अब वायनाड से प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में होंगी, जीत कर आती हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो समीकरण विपक्ष का जो रहेगा इस बार, वो बहुत दिलचस्प होने वाला है संजय जी। अच्छा, ये कहा जाता है कि ओम बिरला जब तक स्पीकर की जिम्मेदारी में 5 साल थी, सरकार को उससे फायदा हुआ, लेकिन पिछली बार सरकार खुद के दम पर मेजॉरिटी में थी, इसीलिए किसी के पास ये पावर या ये डिमांड करने की अथॉरिटी नहीं थी, या प्रेशर बनाने का मौका नहीं मिला कि वाकई में वो ऐसे पदों पर कब्जा कर सके। लेकिन इस बार टीडीपी वही खेल, टीडीपी का ही मसला पिछली बार में था, हालांकि डीएमके थे, इस बार जेडीयू आ गई है साथ में अलायंस में। तो क्या ये कहा जाए कि टीडीपी जो प्रेशर क्रिएट कर रही है, चूंकि टीडीपी के पास देखिए बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, राज्य में उसकी सरकार आ चुकी है, अगर केंद्र में वो साथ में नहीं होते तो भी उनको बहुत लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ठीक है विपक्ष में बैठेंगे, अच्छा खासा नंबर है उनके पास सांसदों का। हाँ, जेडीयू ये खेल कर सकती है, क्योंकि जेडीयू बहुत जल्दी चुनाव में जाने वाली है राज्य में, और इधर अगर बड़ी भूमिका होती तो उसके पास राज्य और केंद्र दोनों को साधने का मौका मिल सकता है। तो क्या ये हम माने कि इन दोनों पार्टियों के किसी नेता को ये मौका मिल सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास ये पद रह सकता है? सिचुएशन क्या कहती है? देखिए, प्रेशर में आएगी, बीजेपी प्रेशर में है, और खासतौर पर अगर देखें तो बाहर जो खबरें आ रही हैं उसमें सब कुछ ठीक दिखाया जा रहा है कि राजनाथ सिंह के घर बैठकें हो रही हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि कौन लोकसभा स्पीकर होगा, एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। लेकिन जो एक बड़ी बात है कि टीडीपी को लेकर जो बात कही जाती है, सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार की होती है कि वो यहाँ रहेंगे या वहां रहेंगे, कब कहाँ चले जाएं कोई नहीं जानता। लेकिन उतना ही ज्यादा संशय टीडीपी को लेकर भी है। कई बार आपने देखा होगा तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी उनको मनाने के लिए हाथ पकड़ते हैं, उनको मतलब एक आत्मीयता दिखाते हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे वहां पे, तो नीतीश कुमार क्या उनको समझ में आया? आई थिंक मुझे लग रहा है वोटिंग वाली जो स्याही होती है उसको देखने के लिए क्या नरेंद्र मोदी का अचानक से उन्होंने हाथ पकड़ लिया, वो बैठे हुए थे साथ में और उंगली देखी, उसके बाद क्या बातें हुई वो तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। लेकिन वो जो एक तरह से व्यवहार था, वो ये कहा जाए कि या तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, पूरा फेथ है दोनों नेताओं को एक दूसरे पर, या फिर जेडीयू ये दिखाना चाहती है, ये मैसेज देना चाहती है कि वो केंद्र सरकार के साथ किसी भी तरीके से इस वक्त खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, एक होता है कि पहले जो लोग होते थे वो प्रधानमंत्री मोदी के बरक्स कोई खड़ा दिखाई नहीं देता था। अब जब इसको इस तरीके से भी देखिए कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़ रहे हैं, ये आत्मीयता भी है, बिल्कुल है, आत्मीयता है, लगाव है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का व्यवहार रहता है अपने सहयोगियों के लिए, जो कि आंध्रा में भी शपथ ग्रहण के दौरान पवन कल्याण के साथ दिखाई दिया, चंद्रबाबू नायडू के साथ दिखाई दिया। तो यहाँ पर अब नीतीश कुमार का अपने तरफ से कहना, चूंकि नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार कई मौकों पर शपथ जब दोनों पूरे एनडीए का संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई, तब भी उन्होंने पैर छुए पीएम मोदी के। तमाम मंचों पर नीतीश कुमार इस दौरान पीएम मोदी के पैर छूते हुए दिखाई दिए हैं।